अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1235वां सबक है। दूल्हा दुल्हन कोर्स, इसका ऐलान 2 मरतबा हम आप तमाम लोगों को भेज चुके हैं। यह दूल्हा दुल्हन कोर्स क्या है और इसकी शुरुआत हम क्यों करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह आज के सबक में हम उसका थोड़ा सा आपको ख़ुलासा करके बताएंगे। निकाह, शादी, मैरिज, ये हर इंसान के लाइफ का, हर इंसान के ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है। जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की अक्ल जो है, अक्ल वो मुकम्मल हो जाती है। निकाह जो होता है मोहतरम दोस्तों, वो इंसान की ज़िंदगी को पीसफुल बनाने के लिए और उसको अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए, ताकि निकाह होने के बाद में उसको एक लाइफ पार्टनर मिल जाए और लाइफ पार्टनर मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी प्यार भरी हो, मोहब्बत भरी हो। उसके लिए हर जो दिन है वो ईद का दिन हो, हर रात उसके लिए शब बारात हो। इस तरीक़े से उसके ज़िंदगी की गाड़ी चले, गमों से, परेशानियों से, मेंटली जो टेंशन्स है उससे वो मुक्त हो जाए। उसको एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया है जिसके साथ में बस अब खुशियाँ ही खुशियाँ उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी के अंदर है। निकाह इसलिए किया जाता है, लेकिन अगर इसी के अपोज़िट निकाह करने के बाद किसी की लाइफ जहन्नुम बन जाए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास जो है वो अपने दामाद की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, या फिर ननंद और सास वो बहू की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, और ऐसे मामलात बढ़ जाए जिसमें लड़ाई हो, झगड़ा हो, फिर मामलात जो है वो तलाक़ तक पहुंच जाए, बाज़ औक़ात कोर्टों तक पहुंच जाए। 498 के केस हो रहे हैं और 10-10 साल तक, 10-10 साल तक, क्योंकि हमारा इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसा ही है, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ बदलती रहेगी लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। तारीख़ पे तारीख़, 10-10 साल, 12-12 साल। एक औरत वो 498 केस जब किए थे तो हामिला थी, और जब फैसले का वक्त आ रहा था उस वक्त तक वो जो हमल से पैदा हुई लड़की थी उसकी उम्र निकाह की हो चुकी थी। ऐसे कई केसेस आपको आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपके बस्तियों में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में कई आपको ऐसे केसेस मिलेंगे। और हमने इस कोर्स के शुरू करने का जो इरादा किया वो इसीलिए क्योंकि तजुर्बात की लाइन से हमारे सामने ये सब चीज़ें अभी, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं काउंसलिंग के लिए, हमारे पास में हर हफ्ते ऐसा एक आधा केस आता है, रोज़ाना एक आधा फ़ोन आता है, ईमेल्स आते हैं, मर्दों के आते हैं, औरतों के आते हैं, लोग यहाँ आते हैं, अपनी दर्द भरी कहानियाँ, दास्तानें सुनाते हैं। तो मेरा अपना जो तजुर्बा है, मेरा अपना जो पर्सनल तजुर्बा है इतने दिनों का, जितने मैं मजलिसों में बैठा हूँ, जितने मामलात के अंदर हमने सुलह की कोशिशें की है, जितना हमने समझाने की कोशिशें की है, तो मेरा तजुर्बा ये है कि ये सारे मामलात के अंदर जो चीज़ नहीं होती है वो होता है कुरान और हदीस, अल्लाह के नबी की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म। उसको छोड़कर ये सारे मामलात जो होते हैं सिर्फ दुनियादारी की बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ बेदीनी की वजह से, क्योंकि दीन किसी को भी पता नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं है। न शोहर को ये पता है कि शोहर होने के नाते से मेरा दीन क्या है, न बीवी को ये पता है कि बीवी होने के नाते से मेरा दीन क्या है, न सास को ये पता है कि सास होने के नाते से मेरा दीन क्या है और मेरे राइट्स क्या क्या है। न शोहर को उसके राइट्स पता है, ना वाइफ को उसके राइट्स पता है, ना सास को उसके राइट्स पता है, ना देवर को उसके राइट्स पता है, कुछ पता नहीं है। ये सारे मामलात जो होते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि दीन ही मालूम नहीं है किसी को किसी का। और हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, एक तो इंडिया के अंदर हम जिस मुआशरे, जिस माहौल में रहते हैं, तो ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं है,
इसमें आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मुल्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा ये तीनों मुल्कों से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो फैमिलीज़ जो माइग्रेंट हो चुकी है कनाडा में, यूएस में, यूके में, यूरोपियन मुल्कों में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जहाँ जहाँ भी ये लोग माइग्रेंट हुए, इनके घरों में वही मसाइल है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की फैमिलीज़ के अंदर है। क्योंकि हमारे जो बिरादरान वतन का जो माहौल है, मतलब हमारे घरों में इस्लाम और दीन के नाम पर, इस्लाम और दीन के नाम पर हमारे निकाहों में भी सिवाय ईजाब व कबूल और खुतबे के और महर की रकम के और बाकी कहीं पे इस्लाम नहीं है। अब घरों का माहौल वैसा ही बना हुआ है जैसे सीरियलों के अंदर बताया जाता है। सीरियलों में कि जैसे बहुएं होती है, सीरियल्स के अंदर की जो सासें होती है, सीरियल्स के अंदर जैसे आपने देखे होंगे अभी थोड़े दिन पहले एक सीरियल का जो छोटा सा क्लिप है, रसोड़े में कौन था, वो काफ़ी मशहूर और मारूफ हो गया। वो सास जो है, सास, उसका देखने का स्टाइल, ऐसा पैर पटक दी उसने तो बहू ऐसा थर 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 कर रही है उसके सामने। बहुओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है वो सास के सामने। तो ये जो हमारे घरों में माहौल बना हुआ है इन्हीं सीरियलों की वजह से। तो जो गैरों के तरीक़े हैं, आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यही लोग दुनिया भर में, चाहे अमेरिका में, कनाडा, यूके, यूएसए और यूरोप और कहीं पे भी चले जाओ, इनके घरों में आपको वही जो यहाँ से गए थे वो सब अपने साथ में लेकर गए उन्होंने, वही माहौल आपको मिलेगा। तो हमारे जो तजुर्बात में चीज़ें आई हुई है वो यही कि दीन नहीं है दीन। अब अगर दीन पता नहीं होगा तो लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, ये सब चीज़ें तो होने ही वाली है। तो इस वजह से हमने ये दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किए हैं ताकि पता चल सके कि भाई देखो, आप मुसलमान हो, मुसलमान, आप में और एक बुत परस्त में फ़र्क है। बुत परस्तों के घरों में जो माहौल होता है वो इसलिए है क्योंकि उनके पास में कुरान नहीं है, उनके पास कुरान करीम नहीं है, उनके पास में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, ना उनके पास कुरान है ना उनके पास हदीस है। तो उनके पास में कुरान और हदीस नहीं होने की वजह से उनके घरों में वो माहौल है। लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आपके पास में कुरान भी है, हदीस भी है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है, उन्होंने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ में कैसा सुलूक किया था, आपके सामने तो कुरान के अहकाम हैं, फिर आपके घरों में वो माहौल क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको दीन पता नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये लोग दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी गए, इनका दीन कौन सा है? इनका दीन ये है, जुब्बा जो है ना, ये जुब्बा एकदम चकाचक होना चाहिए, चकाचक इस्तरी होना चाहिए इसकी, एकदम कड़क। ये दीन तो हमारे सबके पास में आ गया। उसके बाद में जो है, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, जो अलामती चीज़ें हैं, उसको हमने दीन समझा। लेकिन जो फैमिली लाइफ का इस्लाम था, मालूम ही नहीं है हमको। ना शोहर को ये मालूम है कि उसका दीन क्या है, अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा, उसके लिए क्या लागू होता है, उसके राइट्स क्या है, बीवी के क्या है, सास के क्या है, बहू के क्या है, देवर के क्या है, ननंद के क्या है। इसीलिए हमारे घरों में ये प्रॉब्लम्स हैं। और अरब मुल्कों में क्यों नहीं है? मैं अभी आपको 2 एग्ज़ाम्पल दूंगा, वो भी मिसालों के साथ। हमारे अली भाई है, अली भाई मेरे इस्लाही मुआशरा के हमारे मेंबर है, अली भाई, जो तकरीबन 30 साल से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। रियाद के अंदर उनकी दुकान है, अरबों से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। हमारे अली भाई वैसे रहने वाले इलाहाबाद ज़िले के हैं, लेकिन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और इस्लाही मुआशरा के बहुत पुराने मेंबर हैं। तो अली भाई मुझे उनकी कारगुजारी सुनाते हैं। मौलाना, वो बोलते हैं अली भाई कि बोले मौलाना, मैं सऊदी में आज मुझे 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी अरबों के घर में सास बहू के झगड़े नहीं देखा, कभी कोई तलाक होते हुए नहीं देखा, मियाँ बीवी के दरमियान में वो मुआमलात नहीं देखा जो हमारे इंडिया के महल्ले महल्ले में, गली गली में आपको मिलेंगे। सास बहू के लड़ाई झगड़े, सास बहू को पकड़ के मार रही, बहू सास के बोकांडी पे भगोने मार रही, शोहर बीवी के झगड़े हो रहे, ननन भावज एक दूसरे को, सास गंदी गंदी गालियाँ दे रही। ये सब बोले जो इंडिया में जो है ना, वो आपको, मैंने बोले मेरे 30 साल के करियर में यहाँ नहीं देखा। मैंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो उन मुल्कों के अंदर वो सीरियलों वाला इस्लाम नहीं चलता, रसोड़े में कौन था वाला, बल्कि वो वहाँ पे ये कुरान वाला इस्लाम, इस पे अमल होता। वहाँ पे राइट्स पहले ही
बीवी के क्या राइट्स है, सास के क्या राइट्स है, शोहर के क्या राइट्स है, सब पता है उन लोगों को। तो जब वो एक दूसरे के हुकूक़ की रियायत करते तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर जन्नत बने हुए हैं। और हमारे यहाँ पे घरों का इस्लाम और घरों का दीन ही हमको पता नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, एक आदमी वो मेरे पास में आया मसला पूछने के लिए। वो जो आदमी आया पूछने के लिए, उसने बोले मौलाना, और अच्छा जो मसला पूछने के लिए आया, माशाल्लाह मेरी जो दाढ़ी आपको नज़र आ रही है ना, मेरी दाढ़ी मैं समझता हूँ इससे और 1 इंच लंबी होंगी उसकी दाढ़ी, 1-2 इंच और लंबी। और माशाल्लाह सर पे मेरा जैसा ये टोपी दिख रही, इससे और 2 इंच ऊंची टोपी, जुब्बा भी माशाल्लाह लंबा चौड़ा, सारी चीज़ें उसके पास में। वो आया और आने के बाद बोलने लगा, मौलाना बीवी को जो है ना ठोक दिया, बोले पकड़ के पिना दिया, बोले उसको 2-4। मैं बोला भाई क्यों मारा तूने बीवी को? बोले मैंने इसलिए मारा, मेरे माँ का सुन रही नहीं, वो मेरी माँ की फर्मा बरदारी नहीं कर रही थी, बोले वो मेरे माँ की नाफरमानी कर रही थी, इसलिए ठोक डाला, बोले मैंने पकड़ के उसको। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने बोला बैठो आप। ये हम पानी के ऐसे छोटे छोटे बॉटल रखते आने वाले मेहमानों को पिलाने के लिए। मैं बोला पहले एक काम करो, ये पानी लो, अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी लो तो आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई साहब, कुरान की किस आयत में है, अल्लाह के नबी की किस हदीस के अंदर है कि एक बहू के ज़िम्मे उसके सास की खिदमत फ़र्ज़ है, और अगर वो बहू उसकी खिदमत ना करे तो शोहर को कुरान की किस आयत में और किस हदीस में ये राइट्स और ये हुक्म मिला हुआ है कि वो बीवी को जो है उसको मारे या उसको सज़ा दे, या जो है जिस तरीक़े से आपने की, आपने बीवी के साथ सलूक किया, कहाँ पर है? कौन सा इस्लाम है? मैं बोला आपने इस्लाम खाली इसको समझे क्या? ये 6 इंच की लंबी टोपी, तुर्रा निकले हुआ, छत को लग रहा, तो ये इस्लाम है? जुब्बा रगड़े जा रहा ज़मीन को, बस ये इतना इस्लाम पता है आपको? ये इस्लाम पता नहीं है आपको? आपने उसको निकाह करके लेकर आए, 1 पैसे का भी आपको राइट नहीं है। अगर वो आपके माँ की खिदमत नहीं करती है तो आप उसको मारें। मालूम ही नहीं बेचारे को, उसको खाली जुब्बे की लंबाई मालूम है, टोपी का तुर्रा मालूम है, पूरा ऐसा छत को रगड़े जैसा वो मालूम उसको, ये मालूम ही नहीं है उसको। और उसके बाद एक सास भी आई, मतलब ऐसे रोज़ हमारे पास मसले आते, एक सास भी आई, और सास जो है उसका बेटा भी साथ में था। मैं बोला बोलो खाला क्या मसला है आपका? बोले मेरा मसला ये है, मेरी बहुएं मेरी इज़्ज़त नहीं करती। मैं बोला बहुएं इज़्ज़त नहीं करती मतलब क्या नहीं करती? बोले वो कैसा है, खाना वो पकाती, बराबर टाइम पे देती, चाय भी 2-4 टाइम देती। मैंने जो बोली वो सब सुनती, लेकिन उनके कोई मेहमान वगैरह आए ना, मुझे जैसा रिस्पेक्ट, जैसी इज़्ज़त मिलना चाहिए वैसी मिल रही नहीं, बोले वहाँ पे। मैं बोला चलेगा ना, मैं एक काम करता, पेपर के ऊपर जो है ना, ऐसे पेपर पे तुम्हारी बहुओं को एक कसीदा लिख के देता कि जब भी आप तशरीफ़ लाए तो तुम्हारी बहुएं जो है वो कसीदा पढ़े। सुल्तानुल हिंद, शहीनशाह दो जहां, और आपका जो भी नाम रहेगा, जो भी आप चाहती है, जोधा बाई, आपको ऐसा आवाज़ लगा कर तशरीफ़ ला रही है, ऐसा सलाम करेंगे। मैं बोला इतनी इज्जत चलेंगी क्या आपको? क्या किराए के भी और 2-4 औरतें खड़े करने का गली में? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मसले हैं हमारे पास में, तो इसलिए हमने ये दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू करे ताकि हर एक को, आपको पता चले आपका इस्लाम क्या है दोनों, और आपकी लाइफ जो है ना जन्नत बने, जन्नत। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप दीन सीखना चाहते हो, दीन, अगर आप मर्द हो तो शोहर का क्या दीन है, बीवी है तो बीवी का क्या दीन है, ये सीखना चाहते हो, अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, हर एक आदमी इसमें एडमिशन ले सकता है। आप इसमें एडमिशन लीजिए। 1 महीने का कोर्स जब मुकम्मल होगा आपको इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और हमने इसकी एक थोड़ी सी फ़ीस तय की है। फ़ीस इसलिए तय की है ताकि आपको इसकी कदर रहे, कदर कि मेरा कुछ माल भी इसके ऊपर लगा हुआ है, तो आप वक्त की पाबंदी कर सको। इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर जो लेक्चर्स होंगे वो एक भी आप मिस करो, क्योंकि वो हर लेक्चर आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है।
11 तारीख से जो क्लास है जूम की, आपको आईडी उसका पासवर्ड दे दिया जाएगा। और प्राइवेसी का हमने पूरा ख्याल रखा है कि जितने भी लोगों ने उसमें एडमिशन लिया है किसी दूसरे को पता भी नहीं चलेगा इसमें किसने किसने एडमिशन लिया है। पूरी प्राइवेसी रहेंगी, चाहे मर्द हो औरतें हो। तो बिल्कुल आप जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। इंशाल्लाह आप खुद जो है ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने अंदर एक चेंज देखोगे, एक फ़र्क देखोगे और आपका घर जो है बिल्कुल जन्नत का नमूना बनेगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।